सूरज की किरणें गंगा के तट पर बिखर रही थीं और वाराणसी की संकरी गलियों में सुबह की हलचल शुरू हो चुकी थी। मंदिरों की घंटियां, भक्तों की प्रार्थनाएं और चाय की दुकानों की गपशप हवा में तैर रही थी। लेकिन इन सब के बीच एक प्राचीन पुस्तकालय की धूल भरी कोठरी में अर्जुन शर्मा अपनी दुनिया में खोया हुआ था। अर्जुन, एक 22 वर्षीय इतिहासकार, जिसके चश्मे हमेशा नाक पर सरक जाते थे, पुरानी पांडुलिपियों के ढेर में डूबा हुआ था। उसकी उंगलियां भूरे फटे हुए कागजों पर नाच रही थीं, जैसे कोई संगीतकार अपने सांस पर तार छेड़ता हो। वह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में शोध कर रहा था और उसका नवीनतम जुनून था एक ऐसी पांडुलिपि जो सदियों से गुमनामी में दबी थी। ये क्या है? अर्जुन ने बुदबुदाया जब उसकी नजर एक चमड़े से बंधी किताब पर पड़ी। उसका कवर जर्जर था, लेकिन उस पर उकेरे गए प्रतीक चमक रहे थे, मानो अभी अभी बनाए गए हों। प्रतीकों में एक अजीब सी ऊर्जा थी, एक सर्पिल जिसके बीच में एक आंख जैसा आकार था। अर्जुन ने किताब को सावधानी से खोला। पहला पृष्ठ संस्कृत में लिखा था, लेकिन बीच बीच में अरबी और कुछ अज्ञात लिपि के शब्द बिखरे हुए थे। परछाई का लोक, उसने धीरे से पढ़ा। जिन्नों का साम्राज्य जो मानव जाति के लिए निषिद्ध है। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। जिन्नों की कहानियां उसने बचपन में सुनी थी, रहस्यमयी प्राणी जो न तो पूरी तरह अच्छे थे न बुरे। लेकिन ये पांडुलिपि कुछ और ही बता रही थी। यह एक युद्ध की भविष्यवाणी थी, जिसमें जिन्नों की एक सेना, जिसे परछाइयों की सेना कहा गया था, मानव दुनिया पर हमला करेगी। अर्जुन ने पन्ने पलटे और उसकी आंखें एक चित्र पर टिकी, एक विशाल द्वार जिसके चारों ओर काली छायाएं मंडरा रही थीं। इसके नीचे लिखा था, थार के रेगिस्तान में छिपा है वह द्वार जो परछाई और प्रकाश को जोड़ता है। तभी पुस्तकालय की खामोशी को एक ठंडी हवा ने भंग किया। अर्जुन ने चौंककर ऊपर देखा। खिड़की बंद थी, फिर यह हवा कहाँ से आए? उसने किताब बंद करने की कोशिश की, लेकिन पन्ने अपने आप पलटने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें नियंत्रित कर रही हो। कमरे में अंधेरा गहराने लगा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन दीवार पर उसकी परछाई, जो मध्यम लालटेन की रोशनी में बन रही थी, अचानक हिलने लगी। ये सामान्य परछाई नहीं थी, ये बढ़ रही थी, विकृत हो रही थी, और उसमें से दो चमकती आंखें उभर आईं। तूने हमें जगा दिया, मानव, एक भयानक स्वर गूंजा। अब परछाइयों का समय है। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह पीछे हटा, लेकिन उसका पैर मेज से टकरा गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। परछाई अब एक आकार ले रही थी, एक लंबा काला प्राणी, जिसके हाथ धुएं जैसे थे और आंखें लाल कोयलों की तरह जल रही थीं। नहीं! अर्जुन ने चीखकर किताब को अपनी छाती से लगा लिया। लेकिन इससे पहले कि परछाई उस तक पहुंचती, एक तेज रोशनी कमरे में फूटी। अर्जुन ने मुड़कर देखा। दरवाजे पर एक लड़की खड़ी थी, जिसके हाथ में एक अजीब सा डिवाइस था, जो किसी टैबलेट जैसा दिखता था, लेकिन उसकी स्क्रीन पर नीले रंग के रून उभर रहे थे। लड़की ने डिवाइस को परछाई की ओर तान दिया और एक नीली किरण निकली, जिसने परछाई को हवा में बिखेर दिया। लड़की ने उसे एक तिरछी मुस्कान दी। मेरा नाम मीरा खान है। और तू, बेवकूफ इतिहासकार, अभी अभी जिन्नों की दुनिया में कदम रख चुका है। मीरा खान वाराणसी की गलियों में पली बढ़ी थी। 20 साल की यह लड़की एक हैकर थी, जिसे तकनीक और रहस्यों का जुनून था। उसने अपने लैपटॉप से सरकारी डेटाबेस से लेकर प्राचीन मंदिरों के डिजिटल आर्काइव तक सब कुछ हैक किया था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसका ध्यान एक अजीब सी डिजिटल सिग्नल पर था, जो वाराणसी के आसपास के इलाकों से आ रहा था। ये सिग्नल सामान्य नहीं था, ये किसी प्राचीन ऊर्जा से जुड़ा हुआ था। उस रात जब वह अपने डिवाइस पर सिग्नल ट्रैक कर रही थी, तो वह पुस्तकालय तक पहुंची, जहां अर्जुन ने पांडुलिपि खोली थी। मीरा को नहीं पता था कि वह किसके पीछे जा रही थी, लेकिन जब उसने परछाई को देखा, तो उसे यकीन हो गया कि यह सिग्नल कोई साधारण चीज नहीं था। एक परछाई सैनिक, मीरा ने जवाब दिया, अपने डिवाइस को जेब में डालते हुए। जिन्नों की सेना का एक छोटा सा हिस्सा। तूने उस किताब को छुआ ना? बेवकूफी भरी गलती। मैं तो बस शोध कर रहा था, अर्जुन ने हकलाते हुए कहा। शोध? मीरा ने हंसते हुए कहा। तूने एक प्राचीन जादुई पांडुलिपि को खोल दिया, जो शायद परछाई के लोक का द्वार खोलने की चाबी है। अब तुझे मेरे साथ चलना होगा, किसी ऐसे शख्स के पास जो इस गड़बड़ को समझ सकता है, मीरा ने कहा। साधु विश्वनाथ, अगर कोई हमें बचा सकता है तो वो वही है। वाराणसी की गलियां रात में और भी रहस्यमयी हो जाती थीं। अर्जुन और मीरा पुस्तकालय से निकले। पांडुलिपि अर्जुन के बैग में सुरक्षित थी, लेकिन हवा में एक अजीब सी सनसनी थी, जैसे कोई उन पर नजर रख रहा हो। मीरा का डिवाइस बार बार बीप कर रहा था, सिग्नल की तीव्रता बढ़ रही थी। ये सिग्नल, ये क्या है? अर्जुन ने पूछा। पता नहीं, मीरा ने कहा।
लेकिन मुझे लगता है कि तूने जो किताब खोली उसने कुछ जगा दिया। और अब परछाइयों की सेना हमारे पीछे है। तभी गली के अंत में एक और परछाई उभरी। इस बार वह और भी विशाल थी और उसकी आंखें लाल नहीं बल्कि काली थी, जैसे दो गहरे गड्ढे। अर्जुन ने पांडुलिपि को और सख्ती से पकड़ा और दोनों गलियों में दौड़ पड़े। वाराणसी की भूल भुलैया जैसी गलियां उनके लिए आश्रय थीं, लेकिन परछाई तेजी से उनके पीछे आ रही थी। क्या वे साधु विश्वनाथ तक पहुंच पाएंगे, या ये रात उनकी आखिरी रात होगी? जारी।